प्यारे बच्चों, जैसे पहले कह चुका था, ऑस्किलेशंस एंड वेव्स को स्टार्ट करना है। ऑस्किलेशंस एंड वेव्स इज द यूनिट नेम। फर्स्ट चैप्टर इज ऑस्किलेशन। और इस चैप्टर में आपको एक ऐसे मोशन के ऊपर विचार करना है जिससे आप ऑलमोस्ट देखते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना, मून का अर्थ के चारों तरफ घूमना, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना, स्विंग करना। ठीक, स्प्रिंग से लटकाए किसी ऑब्जेक्ट को नीचे खींच के छोड़ देना, ऊपर नीचे मोशन करना। इन सब में आप एक कॉमन बात देखोगे, जब एक ऑसिलेशन या एक चक्कर पूरा हो जाता है फिर बाद में वही रिट्रेस होता है। एक ही मोशन बार बार रिपीट होता रहता है और एक बार कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वही हर बार लगता है। 365 days, 365.25 days taken by Earth revolving around Sun, 27.3 days taken by Moon in revolving around Earth। इन सब के पीरियोडिक मतलब टाइम पीरियड फिक्स है। इस कारण ऐसे सब मोशंस को इन टाइम पीरियड फिक्स होने के आधार पर नाम दिया जाएगा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, ओनली पीरियोडिक मोशन, नाम से ही क्लियर है, पीरियोडिक यानी एक चक्कर का टाइम फिक्स हो, एक ही मोशन बार बार रिपीट हो और हर बार एक जैसा टाइम लगे। ओके, फर्स्ट हेडिंग पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या लिख दोगे? अच्छी तरह सुन लो और लिख देना। पीरियोडिक मोशन इज दैट मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर टाइम इंटरवल। ओके, बस इतना ही लिखा जाएगा। हर एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल के बाद अपना मोशन वो बार बार रिपीट करता जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल दो तौर पर, रिवॉल्विंग ऑफ मून अराउंड अर्थ, रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ अराउंड सन, रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2-3 एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, बस जिसमें ये चीज़ हाईलाइट हो रही हो कि एक चक्र में जो टाइम लग रहा है वो हर बार उतना ही लगता है और एक ही चक्र बार बार रिपीट होता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ये भी ऑस्किलेटरी मोशन ही है, बस अंतर ये है। चलो मैं बताता हूँ, अपना पहचानने की कोशिश करो। एक बार अपना पहचान लिया वो ज़्यादा बढ़िया है। एक तो कहा मैंने अराउंड रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ अराउंड सन, और एक कहा मैंने स्विंग ऑफ ए पेंडुलम। पेंडुलम का भी एक पूरा ऑस्किलेशन जो टाइम लगता है वो हर ऑस्किलेशन में उतना ही टाइम लगेगा, और अर्थ के चक्कर में भी जो टाइम लगता है वही हर बार हर चक्कर में रहेगा। दोनों ही ऑस्किलेटरी है। इसमें किस एक पर्टिकुलर को ऑस्किलेटरी भी कहा जाएगा या वाइब्रेटरी भी कहा जाएगा? दोनों में अंतर क्या है? देखो, घूमती हुई अर्थ को कहीं रोक दिया जाए और छोड़ दिया जाए, और ऑसिलेटरी स्विंग करते हुए पेंडुलम को पकड़ दिया जाए और छोड़ दिया जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? या चलो
अंदर को न्यूट्रल छोड़ दिया, न्यूट्रल, कि कुछ देर बाद घूम के हमें रुक जाए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अर्थ कहीं भी जाके रुक सकती है, हालांकि सन के ग्रेविटेशन में आ जाएगी अंदर, और उस ग्रेविटेशन को ना माने तो कहीं भी रुक सकती है, परंतु स्विंग करता हुआ पेंडुलम अगर रुकना चाहेगा तो लोवेस्ट पॉइंट पे ही जाके रुकेगा, बस। उसकी मीन पोजीशन पहले से ही व्याख्यात है, उसको अल्टीमेट कहाँ रुकना है ये कंफर्म है। वो उस मीन पोजीशन जितना एक तरफ जा रहा है उतनी दूसरी तरफ भी जा रहा है, बार बार उस मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है। ये है ऑस्किलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन में कोई मीन पोजीशन है ही नहीं, आप खुद अपने दिमाग से सोच लो। ओके, चक्कर काटती अर्थ का कहाँ मीन पोजीशन है? कहीं नहीं है, पर स्विंग करते पेंडुलम का मीन पोजीशन है, मिडिल लोवेस्ट पॉइंट। ओके, तो हैंड डालेंगे, अच्छा डाल दी, ऑस्किलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, इसमें लिख दीजिए। वाइब्रेटरी और ऑस्किलेटरी मोशन इज दैट मोशन अंडर विच a body crosses its mean position in each repeatedly motion। बस हो गया, या अपने हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। इफ ऐसे लिख सकते हो, इफ ए बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट मीन पोजिशन एंड क्रॉसेस एवरी टाइम द मीन पोजिशन, such motion is called vibratory or oscillatory motion। as, अब सिर्फ वो बताना जिसमें मीन पोजिशन, as अभी जो आपने पेंडुलम बताया, मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ ए ब्लॉक हैंगिंग विद ए स्प्रिंग, ठीक है, इस टाइप का मोशन। ये तो लिख के इन दो को काम पूरा कर लें। अब ये कहा जाए कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन, एवरी पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी, ये गलत हो जाएगा, परंतु एवरी ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन इज पीरियोडिक, ये सही है। पीरियोडिक तो सारे के सारे ही हैं, ठीक है। एवरी मोशन जो मैंने आज बताया पीरियोडिक हैं, परंतु वाइब्रेटरी वही हैं जिसमें मीन पोजीशन दिखाई दे रही है, और अल्टीमेट अगर वो रुकेगा तो मीन पोजीशन पर ही आके रुकेगा। ओके, ये दो हेडिंग लिख के, इनके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल लिख के, फिर आप हेडिंग डालेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये आपके एकदम दिमाग में आ जाए ये संभव नहीं है, इसलिए आपको एक सहारा लेना पड़ेगा। वो सहारा मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, और अगली वीडियो में सहारा आपसे हटा दिया जाएगा और आप SHM में बिल्कुल परिपक्व हो जाओगे। इसका रहस्य, इसका मूल मंत्र आपके दिमाग में आ जाएगा, पर उससे पहले आपको एक सहारा चाहिए। तो प्यारे बच्चों, एक सर्कुलर पाथ के ऊपर विचार करो, और एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ। ओके, इस डायमीटर पर सेंटर हो, इस डायमीटर पर ये पार्टिकल जब जब जहां जहां है तब तब वहां वहां से इस डायमीटर पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करते रहो, करते रहो, करते रहो। पार्टिकल को चलने दो, चलने दो, चलने दो, और आप विचार करो उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे वो कहाँ 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 जा रहा है, वो SHM है।
और इसके सहारे के लिए आपको इस रेफरेंस सर्कल को तब तक पकड़ के रखना है जब तक एसएचएम का मूल मंत्र आपके सामने ना आ जाए, और अगली वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? इफ ए पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ, देन मोशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from every position of particle to any diameter is simple harmonic motion. जब यहाँ था तो परपेंडिकुलर ये, और यहाँ पहुँच जाएगा तो परपेंडिकुलर ये, यहाँ पहुँच जाएगा परपेंडिकुलर ये, और यहाँ पहुँच जाएगा तो परपेंडिकुलर यहीं पहुँच जाएगा। पार्टिकल पहुँचा यहाँ से यहाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहुँचा यहाँ से यहाँ, पार्टिकल तो आगे चल जाएगा और फुट ऑफ परपेंडिकुलर नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। इसका पूरा चक्कर और फुट ऑफ परपेंडिकुलर फिर आएगा समझ? यहाँ से यहाँ तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तो फुट परपेंडिकुलर ये, यहाँ से यहाँ तो फुट परपेंडिकुलर ये, और यहाँ से यहाँ तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वापस यहाँ पे। इसका एक चक्कर और फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ज्यूं ज्यूं ज्यूं, ये मोशन। अब इसे चलते रहने दो, चलते रहने दो, चलते रहने दो, तो ये झुम 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 झुम, और ये मीन पोजिशन की तरह बिहेव करेगा। ओके, simple harmonic motion, if a particle moves on circular path, जो नहीं बोला, the motion of foot of perpendicular drawn from particle to any diameter, any को से लिख सकते हो, ठीक है, is called simple harmonic motion। इतना लिख के यहाँ से एक very important कड़ी शुरू हो जाती है, और उसकी आप हेडिंग भी इसी वीडियो में डाल दें। एक ऐसा स्टार बनाता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, ठीक है, ये बताया जाएगा अगली वीडियो में। फिर अगला स्टार वेलोसिटी इन एसएचएम, फिर एक्सेलरेशन इन एसएचएम, फिर काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम, पोटेंशियल एसएचएम, बड़ा मजेदार चैप्टर। और यहां से मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। अभी तो ये एज ए सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाएगा जहां आप कहोगे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ तक नोट्स बनाओ, ये हेडिंग डाल दो और अपडेट रहो अगली वीडियो के लिए। जय हिंद।